बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों का मैं पुनः ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आप सभी एमए फाइनल के जो विद्यार्थी हैं उनका जो फाइनल में एक जो ऑप्शनल पेपर चलता है जनसंख्या भूगोल, उसके बारे में ये हमारी क्लास है। मैं डॉक्टर सत्यदेव। जनसंख्या भूगोल में जनसंख्या के कुछ सिद्धांत हमारे पाठ्यक्रम में दिए हुए हैं और उन पाठ्यक्रमों में से पिछली क्लास में हमने मालथस का जो जनसंख्या सिद्धांत है उसके बारे में विवेचना की थी। आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत, ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी। ये जो सिद्धांत है ये आपके न केवल एमए फाइनल के पाठ्यक्रम की दृष्टि से अपितु प्रतियोगिता परीक्षाएं, जो स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं भूगोल की, जैसे एनटीए नेट एग्जामिनेशन, स्कूल व्याख्याता परीक्षा, कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि परीक्षाओं में भी यह टॉपिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत की हम विवेचना करेंगे। एडविन केनन ने 1924 में प्रकाशित अपनी एक पुस्तक वेल्थ में सर्वप्रथम अनुकूलतम शब्द का प्रयोग करते हुए अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब देखिए, ये एडविन जो केनन जो नाम है ये कई बार आपकी परीक्षाओं में आता रहता है। तो केनन ने सबसे पहले अनुकूलतम शब्द का प्रयोग किया और अपनी जो उनकी पुस्तक है वो वेल्थ है। आगे चलकर रॉबिन्सन तथा डाल्टन और कार्ल सैंडर्स ने इस सिद्धांत को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कि अन्य जो विद्वान हैं एडविन केनन के अलावा अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत से संबंधित रॉबिन्सन, डाल्टन और कार्ल सैंडर्स महत्वपूर्ण है। अभी जो सिद्धांत है अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत, जैसा कि हम जानते हैं सभी जो सिद्धांत होते हैं उन सिद्धांतों को पढ़ने से पहले हमें कुछ मान्यताएं लेनी पड़ती हैं। कुछ मान्यताएं होती हैं सिद्धांत की, वो देखिए। सबसे पहली मान्यता है जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ कार्यशील जनसंख्या भी उसी अनुपात में बढ़ती है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी एक देश में या एक राज्य में या एक किसी भी राष्ट्र राज्य में वहाँ की जनसंख्या बढ़ती है तो कार्यशील जो लोग हैं वो भी बढ़ते हैं, अर्थात श्रम शक्ति भी उसी अनुपात में बढ़ती है। नंबर 2, जनसंख्या में वृद्धि होने पर प्रारंभ में उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है, लेकिन एक सीमा के पश्चात उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। अर्थात सबसे पहले जो जनसंख्या वृद्धि होती है उसमें सबसे पहले बढ़ती दर से वृद्धि होती है, उसके बाद घटती दर से वृद्धि होती है। तो ये दो मान्यताएं सिद्धांत की मानी गई हैं। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत का अर्थ एवं परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। कई बार परीक्षाओं में परिभाषाएं पूछी जाती हैं। स्कूल व्याख्याता जो परीक्षा होती है उसमें पिछली जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें लगभग हर परीक्षा में एक परिभाषा पूछी गई है जनसंख्या का जो सिद्धांत है, ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत से अभिप्राय उस जनसंख्या से है जो किसी देश में एक निश्चित समय पर दिए हुए साधनों का अधिकतम उपयोग तथा उत्पादनों के लिए आवश्यक है, उसी को ऑप्टिमम पॉपुलेशन कहेंगे। नंबर 2 देखिए, जब देश की जनसंख्या का आकार आदर्श रहता है तो पीसीआई प्रति व्यक्ति आय अधिकतम रहती है। इस प्रकार एक समय विशेष या परिस्थिति में वही जनसंख्या सर्वोत्तम होती है जिसमें पीसीआई अधिकतम होती है। अर्थात जब प्रति व्यक्ति आय जो अधिकतम होती है तभी जनसंख्या अच्छी मानी जाती है। अब यहाँ पर कुछ परिभाषाएं दे रखी हैं। डाल्टन के अनुसार देखिए, अनुकूलतम जनसंख्या वह होती है जो अधिकतम पीसीआई प्रदान करती है। अर्थात अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति आय अधिकतम प्रदान करती है। रॉबिन्स के अनुसार अनुकूलतम जनसंख्या वह होती है जिसमें अधिकतम उत्पादन संभव होता है। बोल्डिंग के अनुसार अनुकूलतम जनसंख्या वह है जिस पर जीवन एक स्तर उच्चतम होता है। कार्ल सैंडर्स के अनुसार अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो अधिकतम आर्थिक कल्याण उत्पन्न करती है। केनन ने अपने सिद्धांत में स्पष्ट किया कि किसी देश में एक दिए हुए समय पर अधिकतम उत्पादन का एक बिंदु आता है
जहां पहुंचकर जनसंख्या तथा साधनों का पूर्ण समन्वय हो जाता है। इस बिंदु से जनसंख्या के कम या अधिक होने पर कुल राष्ट्रीय उत्पादन में कमी आ जाती है। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत प्रत्याय नियमों पर आधारित है। जनसंख्या में वृद्धि तथा कार्यशील जनसंख्या के मध्य फलनात्मक संबंध होता है। अब यहाँ पर देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का समुचित ढंग से विध्वंस करने के लिए यह आवश्यक होता है कि संसाधनों से जनसंख्या का एक निश्चित उत्पादन या निश्चित अनुपात बना रहे। कि जब एक अच्छी कंडीशन के लिए, किसी अर्थव्यवस्था के लिए जनसंख्या का और आपके संसाधनों का एक नियमित निश्चित अनुपात होना चाहिए। यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है। देखिए, यहाँ पर जो लंबवत जो अक्ष है उस पर प्रति व्यक्ति आय दे रखी है, और जो एक्स अक्ष है, क्षैतिज अक्ष है, उस पर जनसंख्या दे रखी है। तो यहाँ पर एम बिंदु अनुकूलतम जनसंख्या ऑप्टिमम पॉपुलेशन को प्रेजेंट करता है। अगर इस बिंदु से कम रहती है जनसंख्या तो वृद्धि प्रत्याय नियम कंडीशन है पहली वाली, जनाभाव कहेंगे। और अगर उससे ज़्यादा है तो उसको जनाधिक्य कहेंगे, उसको घटता प्रत्याय नियम कहेंगे। जबकि जो एम पॉपुलेशन है, ऑप्टिमम पॉपुलेशन है, अनुकूलतम जनसंख्या है, वहाँ पर स्थिर प्रत्याय नियम या अधिकतम पीसीआई प्राप्त होगी। माल्थस की धारणा थी कि यदि किसी देश में नैसर्गिक प्रतिबंध लागू हो जाए तो अति जनसंख्या या जनाधिक्य की सूचक है, परंतु यह अवधारणा वास्तविक नहीं है। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार यदि किसी देश में जनसंख्या अनुकूलतम से कम है तो जनाभाव, और यदि अनुकूलतम से अधिक है तो जनाधिक्य की स्थिति रहेगी। अर्थात ऑप्टिमम पॉपुलेशन है, ऑप्टिमम पॉपुलेशन की जो बात है उसको हम ये मान सकते हैं कि उस बिंदु से यदि जनसंख्या कम है तो जनाभाव की कंडीशन रहेगी, और यदि उससे जनसंख्या ज़्यादा है तो जनाधिक्य की कंडीशन रहेगी। डाल्टन ने अनुकूलतम जनसंख्या आकार से जनसंख्या की न्यूनता या जनाभाव या जनाधिक्य मापने हेतु एक निम्न सूत्र प्रतिपादित किया था। सूत्र m बराबर a-o/o। अब यहाँ पर देखिए, m समायोजन अभाव की मात्रा को प्रेजेंट करता है, अर्थात वास्तविक जनसंख्या अनुकूलतम से कितनी कम या अधिक है। ए वास्तविक जनसंख्या को प्रेजेंट करता है, ओ अनुकूलतम जनसंख्या को प्रेजेंट करता है। यदि एम धनात्मक है तो जनाधिक्य, और यदि एम ऋणात्मक हो तो जनाभाव की समस्या रहेगी, और यदि एम शून्य है तो वास्तविक एवं अनुकूलतम जनसंख्या बराबर होगी। तो इस प्रकार से हमें एम बराबर a-o/o की कंडीशन रहेगी। तो ये आपका ऑप्टिमम पॉपुलेशन जो थ्योरी है उसके बारे में। अगली क्लास में हम इस सिद्धांत की जो मुख्य विशेषताएं उनके बारे में विवेचना करेंगे, और उसके बाद इस सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं या जो कमी है उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आपको जो पढ़ना है घर पर वो ये देखना है कि ये सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, कौन कौन इस सिद्धांत से संबंधित विद्वान हैं, इसकी क्या क्या मान्यताएं सिद्धांत की, ऑप्टिमम पॉपुलेशन क्या होती है, इसकी क्या क्या परिभाषाएं, और डाल्टन का जो सूत्र है उसके बारे में अध्ययन विवेचना करनी है। तो होमवर्क में लिख लीजिए आप ये सारी चीज़ें, अर्थ, परिभाषा, ऑप्टिमम पॉपुलेशन क्या है, इसके बाद मान्यताएं सिद्धांत की, और आपके डाल्टन का जो सूत्र है उसके बारे में विवेचना करेंगे। अगली क्लास में इसी टॉपिक को हम आगे रखते हुए इस सिद्धांत की विशेषताएं और आलोचनाएं पढ़ेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।